अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। प्रीवियस क्लास में हमने तख्ती नंबर 15 में मीम साकिन के कायदे पढ़े थे। मीम साकिन का पहला कायदा है इदगाम शफवी, दूसरा कायदा है इक्फा शफवी, तीसरा कायदा है इजहार शफवी। मुझे उम्मीद है आपने उन तमाम क्लासेस को अच्छे से देखा होगा, पढ़ा होगा, प्रैक्टिस की होगी। तो आज की क्लास में इंशाअल्लाह ताला तख्ती नंबर 16 में मद्दात पढ़ेंगे। सबक शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है आपसे, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए सबक का आगाज़ ताऊज़ और तस्मीह की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए मैं आपको लिख कर समझाती हूँ। तख्ती नंबर 16 मद्दात। आज की वीडियो में हम मद के बारे में पढ़ेंगे। मद्दात। प्यारे बच्चों देखिए, कुरान मजीद में मद के 2 साइन हैं, यानी 2 अलामतें हैं, 2 साइन हैं, 2 सिंबल हैं। एक ये पतली सी मद है, देखिए एक ये मद है, पतली सी मद है। ओके, दूसरी ये बड़ी मद है, यानी मोटी भी है और बड़ी भी है। ये मोटी भी है और बड़ी है। ये मद पतली है, ये मद मोटी है। देखिए इनकी शक्लें भी और तरह की हैं। ओके, कुरान मजीद में मद के कितने सिंबल हैं? 2 सिंबल हैं। ये एक पतली सी मद है और ये जो दूसरी मद है ये मोटी मद है। ये बड़ी भी है और मोटी भी है। एक और सिंबल भी है। यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होना कि बाजी ने पढ़ाया है कि कुरान मजीद में मद के 2 सिंबल हैं, तो तीसरा कहाँ से आ गया? ये तीसरी मद भी है। ये बिल्कुल दोनों सेम है। ये जैसे मोटी मद है, ये भी बिल्कुल इसी तरह की है, यानी बिल्कुल एक ही चीज़ है। देखिए इस मद का ताल्लुक जो है इस वाले हमज़ा से है, इस वाले हमज़ा से। अलिफ जब खाली होता है तो इसे अलिफ पढ़ते हैं। जब इसके ऊपर नीचे कोई हरकत आ जाए तो अलिफ अलिफ नहीं रहता, हमज़ा बन जाता है। अब इसका नाम क्या है? हमज़ा। इस पतली मद का ताल्लुक इस हमज़ा से है। ओके, ये जो बड़ी मद है, मोटी मद है, इसका ताल्लुक ये वाले हमज़ा से है, इस हमज़ा से। ओके, और ये वाली जो मद है ये दोनों सेम है, जैसे ये है बिल्कुल वैसे ही ये है। तो इसका ताल्लुक जो है तशदीद के साथ है। इसका ताल्लुक किसके साथ है? तशदीद के साथ है और सुकून असली यानी जज़म। ओके, कुरान मजीद में मद के 2 सिंबल हैं, पतली सी मद है और एक मोटी मद है। ओके, तीसरी मद जो है बिल्कुल ये इसी के सेम है, जैसे ये है बिल्कुल ये एक ही चीज़ है। ओके, छोटी जो पतली मद है उसका ताल्लुक इस हमज़ा से है, हमज़ा बाशकल अलिफ इसको बोलते हैं, हमज़ा बाशकल अलिफ। और ये जो बड़ी मद है, मोटी मद है, इसका ताल्लुक इस हमज़ा से है। और ये वाली जो मोटी मद है इसका ताल्लुक तशदीद के साथ है, यानी जज़म, सुकून असली के साथ। अब आपको इन तीनों मदों का पता चल गया है। आपको पहचान कैसे होगी? सबसे पहले आपने इनके कायदे याद रखने हैं। ओके, आप जब इनके कायदे याद रखेंगे, इनके कायदे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, तीनों के कायदे मुख्तलिफ हैं। जब आप इनके कायदे याद रखेंगे तब जाके आप इनको अदा कर सकेंगे। ओके, और दूसरी बात क्या है कि कुरान मजीद में प्यारे बच्चों आपने ये याद रखना है कि कुरान मजीद में जब भी मद आता है 3 हरूफ पर आता है। कितने हरूफ पर आता है? 3 हरूफ। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। कुरान मजीद में जब भी मद आता है कितने हरूफ पर आता है? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा।
खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, ये बिल्कुल एक ही चीज़ है। इनके रवा में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ इनके लिखने और जोड़ करने में फ़र्क है। यानी ये भाई भाई हैं, ये एक ही चीज़ है। आपने इनको अलग-अलग नहीं समझना। ये हरूफ मद्दा हैं। कुरान मजीद में जब भी मद आएगी तो इन पर आएगी और किसी भी हर्फ पर नहीं आती। ओके, आपने ये याद रखना है। अब तीसरी बात मैं आपको बताती हूँ। अब इसकी अलहदा मैं एग्ज़ाम देती हूँ, इसकी अलहदा दूंगी, इसकी अलहदा दूंगी, और तो आपने जहन में रखना है। ओके, अब देखिए, ये जो मद है, पतली मद है, ये 2 कलमों में होती है। कितने कलमों में होती है? 2 कलमों में होगी। ये मद को कैसे अदा करेंगे? 2 कलमे होंगे तब जाके ये मद अदा होगी। पहले कलमे के आखिर में ये हरूफ मद्दा आएगा, दूसरे कलमे के शुरू में ये वाला हमज़ा आएगा, क्योंकि इसका ताल्लुक हमज़ा से है। तो मद कैसे होगी? इसका नाम पहले लिखती हूँ, मद्दे मुनफसिल, मद्दे मुनफसिल जायज़। इसका नाम क्या है? इस वाली पतली मद का नाम क्या है? मद्दे मुनफसिल जायज़। ये पतली सी है और इसका ताल्लुक इस हमज़ा से है। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मद्दे मुनफसिल जायज़ की मैं आपको एग्जाम देती हूँ। देखिए, बाज़ेर बी, मीम, अलिफ मद ज़बर मा, बीमा, हमज़ा नून पेश ज़ा ज़ेर ज़ी, ज़ी, लाम ज़बर ला, ज़ीला, बीमा, ज़ीला। अब यहाँ पर देखिए, कलमे 2 हैं। ये अलहदा कलमा है और ये वाला अलहदा कलमा है। पहले कलमे के आखिर में हरूफ मद्दा आ रहा है, दूसरे कलमे के शुरू में ये वाला हमज़ा आ रहा है। तो यहाँ मद कौन सी बनी? मद्दे मुनफसिल जायज़। इस मद को हमने 3 अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ना है। कितने अलिफ की मिकदार? 3 अलिफ की मिकदार। दोबारा पढ़िए, बीमा ज़ीला। देखिए, इसका ताल्लुक, इस मद का ताल्लुक, मद्दे मुनफसिल का ताल्लुक इस वाले हमज़ा से है। ये पतली मद है। देखिए, इनका सिंबल देखिए, पतली मद है और ये 2 कलमों में होगी। पहले कलमे के आखिर में हरूफ मद्दा होगा, दूसरे कलमे के शुरू में ये वाला हमज़ा आएगा। ओके, इस मद को हमने पढ़ लिया, मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको ये वाली जो मोटी वाली मद है इसके बारे में समझाती हूँ। ओके, इसका नाम क्या है? मद्दे जायज़। इसका नाम है मद्दे जायज़। सॉरी, ये गलत हो गया। मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुत्तसिल वाजिब। इसका नाम क्या है? मद्दे मुत्तसिल वाजिब। इस मद का नाम क्या है? दूसरी मोटी वाली मद का मद्दे मुत्तसिल वाजिब। इस मद का ताल्लुक ये वाले इस हमज़ा से है। ओके, इस मोटी मद का ताल्लुक इस हमज़ा से है, यानी ये वाला हमज़ा। यहाँ पे मद भी बनाती हूँ, मद भी ये देखिए, और ये वाला हमज़ा। मद्दे, दूसरी मद कौन सी है? मद्दे मुत्तसिल वाजिब। इस मद का ताल्लुक इस हमज़ा के साथ है। जीम, अलिफ मद ज़बर जा, हमज़ा ज़बर आ, जा आ। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपने समझना है कि कलमा एक है। ये वाली जो मैंने आपको मद समझाई है ये 2 कलमों के दरमियान में आएगी, और दूसरी मद, ये मोटी वाली मद जो है, इसका ताल्लुक हमज़ा के साथ है और कलमा एक है। रूफे मद्दा के बाद उसी कलमे में हमज़ा आ रहा है, बिल्कुल उसके बाजू में हमज़ा आ रहा है, तो यहाँ मद बनेगी मद्दे मुत्तसिल वाजिब।
इस मद को हमने 4 या 5 अलिफ की मिकदार तक खींच कर पढ़ना है। कैसे? जा जा, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मद मुनफसिल की वो 2 कलमों के दरमियान होगी और मद मुत्तसिल वाजिब की वो 1 कलमे के दरमियान होती है, वो 1 कलमे में होगी। रुफे मद्दा कलमे में मौजूद है और उसके बाद बिल्कुल उसके बाजू में हमजा आ रहा है, तो यहाँ बात बन रही है मद मुत्तसिल वाजिब। अब मैं तीसरी मद के बारे में आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर देखिए तीसरी मद का नाम क्या है? मद्दे लाजिम। तीसरी मद का नाम क्या है? मद्दे लाजिम। तीसरी मद जो है उसका ताल्लुक तशदीद के साथ होगा और सुकून असली यानी जज़म के साथ होगा। अब यहाँ पर मैं एग्जाम देती हूँ। दाल अलिफ, दाल अलिफ बा, मद ज़बर दा बा, ता 2 ज़ेर 3 दाबातिन। दाल अलिफ बा मद ज़बर दा बा ज़बर बा, दाबा ता 2 ज़ेर 3 दाबातिन। प्यारे बच्चों, इस मद को आपने 6 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ना है। ओके, देखिए कलमा एक है, रुफे मद्दा के बाद उसी कलमे में तशदीद आ रही है। ओके, तशदीद आ रही है तो यहाँ मद बनेगी मद्दे लाजिम। इसका ताल्लुक तशदीद के साथ है और जज़म के साथ है। ओके, मैंने आपको 3 मद समझाए। मद्दे मुनफसिल जायज़ ये 2 कलमों के दरमियान में होती है, इसका ताल्लुक इस वाले हमजा से है, ये पतली सी मद है। दूसरी मद कौन सी है? मद्दे मुत्तसिल वाजिब, ये मोटी मद है, इसका ताल्लुक इस हमजा से है, ये 1 कलमे में होगी। और मद्दे लाजिम कलमा एक होगा, हुरूफे मद्दा के बाद उसी कलमे में तशदीद या सुकून असली जज़म आ जाए तो ये मद बनेगी मद्दे लाजिम। इस मद को हमने 6 हरकत के बराबर खींचकर पढ़ना है। ओके, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और मैंने तीनों मद आपको अच्छे से समझा दिए हैं। तो चलिए मेरे साथ साथ पढ़िए। यहाँ पर देखिए तख्ती नंबर 16 मद्दात। मद के मानी है खींचना। हुरूफे मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में हो तो इसे मद मुनफसिल कहते हैं। ये निशानी है पतली सी मद की, छोटी मद की। इसकी मिकदार 3 अलिफ है। हुरूफे मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में हो यानी 1 कलमा हो तो उस मद को क्या कहते हैं? मद्दे मुत्तसिल वाजिब। ये निशानी है। ये देखिए बड़ी मद है, बड़ी मद की इसकी मिकदार 5 अलिफ है। अब यहाँ पर देखिए, दिख रहा है ना? हुरूफे मद्दा के बाद, यहाँ पर देखिए हुरूफे मद्दा के बाद ये मद्दे लाजिम की निशानी बता रहे हैं। हुरूफे मद्दा के बाद सुकून असली या तशदीद आ जाए तो इस मद को क्या कहते हैं? मद्दे लाजिम। ये जोड़ के बारे में लिखा हुआ है, जोड़ कैसे करना है तो चलिए मेरे साथ साथ पढ़िए। पहले हम जोड़ के साथ पढ़ते हैं। बा ज़ेर बी, मीम अलिफ मद ज़बर मा, बीमा हमज़ा नून पेश बीमा, ज़ा ज़ेर ज़ी, बीमा ज़ी, लाम ज़बर ला, बीमा ज़ीला। ये कौन सी मद है? अब आपने कायदे को जहन में रखना है। कलमे कितने हैं? 2 हैं। बीमा अलहदा कलमा, उनज़िला अलहदा कलमा। पहले कलमे के आखिर में हुरूफ मद्दा आ रहा है, दूसरी कलमे के शुरू में हमजा आ रहा है। इस हमजा को क्या कहते हैं? हमजा बाशकल अलिफ। तो यहाँ मद कौन सी बनेगी? मद्दे मुनफसिल। इस मद को हमने 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ना है। इस मद का नाम क्या है? मद्दे मुनफसिल जायज़।
यहाँ पर भी दो कलमे, यहाँ पर भी दो कलमे, ये यहाँ तक आ रही है, ये मद्दे मुनफसिल जायज़ है। नेक्स्ट पढ़िए, मीम अलिफ मद ज़बर मा, हमज़ा ज़बर आ, मा आ, सौद अलिफ ज़बर सौ, मा आ सौ, बा ज़बर बा, मा असौबा, मा असौबा, बा ज़बर बा, नून या मद ज़ेर नी, बनी, हमज़ा कड़ा ज़बर आ, बनी, आ, दाल ज़बर दा, बनी, आदा, मीम ज़बर मा, बनी आदमा, मीम अलिफ मद ज़बर मा, हमज़ा दाल ज़बर अद, रॉ खड़ा ज़बर रॉ, अद रॉ, काफ ज़बर का, अद रॉ का, मा अद रॉ का, मा अदराका। कौन सी मद को हम पढ़ रहे हैं? मद्दे मुनफसिल जायज़ को, जिसे 3 अलिफ की मिकदार हमने खींच कर पढ़ना है, जो 2 कलमों के दरमियान में हो रही है। लाम अलिफ मद ज़बर ला, हमज़ा क़ाफ पेश उक़, ला उक़, सीन ज़ेर सी, ला उक़सी, मीम पेश मु, ला उक़सिमु। अब यहाँ पर देखिए मद्दे मुनफसिल जायज़ यहाँ पर मुकम्मल हो गई है, जो 2 कलमों के दरमियान में हो रही थी, यानी पहले कलमे के आखिर में हुरूफ़ मद्दा, दूसरे कलमे के शुरू में हमज़ा, हमज़ा बाशकल, तो यहाँ मद बनेगी मद्दे मुनफसिल जायज़। इस मद को हमने 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ा। 3 अलिफ की मिकदार कितनी होती है? 3 सेकंड। अब कौन सी मद शुरू हो रही है? मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुत्तसिल वाजिब। इस मद को हमने 4 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ना है। ये बिल्कुल एक कलमे में होती है। देखिए कलमा एक है, रूफ़े मद्दा के बाद उसी कलमे में हमज़ा आ रहा है। यहाँ पर भी कलमा एक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और जितने भी यहाँ पर कलमे हैं ये पूरी लाइन में मद्दे मुत्तसिल वाजिब हो रही है। ये एक कलमे में है। चलिए पढ़िए, जीम अलिफ मद ज़बर जा, हमज़ा ज़बर आ, जा आ, जा आ। बंद उंगलियों को खोलने में या बंद उंगलियों को खोलने में या खुली उंगलियों को बंद करने में जितनी देर लगती है उतनी इसकी मिकदार होती है। जैसे 4 अलिफ की मिकदार होगी तो 4 सेकंड बोलेंगे। ओके, जीम अलिफ या मद ज़ेर जी, हमज़ा ज़बर आ, जी आ, सीन वाओ मद पेश सू, हमज़ा ज़बर आ, सू आ, या ज़बर या, शीन अलिफ मद ज़बर शा, यशा, हमज़ा पेश उ, यशा उ, बा ज़ेर बी, ज़ाद ज़ेर दी, बिदी, या अलिफ मद ज़बर या, बिदिया, हमज़ा दो ज़ेर इन, बिदिया इन। मीम अलिफ मद ज़बर मा, हमज़ा दो ज़बर अन, मा अन, हमज़ा वाओ ज़बर औ, लाम ज़ेर ली, औली, या अलिफ मद ज़बर या, औलिया, हमज़ा ज़बर आ, औलिया आ, दाल पेश दू,
आइन अलिफ मद ज़बर आ, दुआ हमज़ा ज़ेर ई, दुआ ई, आइन ज़बर आ, तो अलिफ मद ज़बर तो, आता हमज़ा दो ज़बर अन, आता अन, नून ज़ेर नी, सीन अलिफ मद ज़बर सा, निसा हमज़ा दो ज़बर अन, निसा अन। प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से समझ हो गई कि मैंने 3 मद आपको समझाए। कुरान मजीद में 2 मद के साइन हैं, यानी 2 मद की अलामतें हैं, 2 मद के साइन हैं, 2 मद के सिंबल हैं। ये एक पतली सी मद है जिसे मद्दे मुनफसिल जायज़ कहते हैं। ये 2 कलमों में होती है। पहले कलमे के आखिर में हरूफ मद्दा, दूसरे कलमे के शुरू में हमज़ा यानी हमज़ा बाशक्ल। तो यहाँ मद बनेगी मद्दे मुनफसिल जायज़। इस मद को हमने 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ना है। दूसरी मद जो है, इसका जो सिंबल है देखिए, इसमें छोटी मद में और बड़ी मद में फ़र्क है। इसका जो सिंबल है ये मोटी सी है। इसका ये कलमा एक होगा, रूफ़े मद्दा के बाद उसी कलमे में बिल्कुल उसके बाजू में हमज़ा आएगा तो मद बनेगी मद्दे मुत्तसिल वाजिब। इस मद को हमने 4 अलिफ की मिकदार तक खींचकर पढ़ना है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मद्दे लाजिम पढ़ेंगे। तो आपने बार बार पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए, बार बार पढ़िए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और तीनों मद के जो अलग-अलग कायदे और एग्जाम मैंने दी है वो आपने जहन में रखना है, ताकि जब भी आप कुरान मजीद पढ़ें और जब मद आए तो आपके जहन में कायदा होगा, तो आप जल्दी से उस मद को अदा कर लेंगे। ओके प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।